मित्रों, कितनी सुंदर बात कही है किसी ने। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। एक गरीब आदमी एक बार घूमता घामता एक राज्य की राजधानी में पहुंच गया। जिस दिन वह वहां पहुंचा उस दिन वहां एक समारोह हो रहा था। उसने लोगों से पूछा कि यह क्या चल रहा है, तो किसी ने बताया कि हस्ती पटबंधन समारोह चल रहा है। उसने पूछा इसमें क्या होता है, तो किसी ने बताया कि अभी शाही हाथी आएगा और इस रास्ते से गुजरेगा। उसकी सूंड में एक माला होगी। हाथी ने वो माला जिस भी व्यक्ति को पहना दी उसे 5 सालों के लिए इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। जब गरीब व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वह भी वहां पंक्ति में खड़ा हो गया, यह सोचकर कि क्या पता आज उसकी ही किस्मत चमक जाए। और शायद प्रभु को यही मंजूर था। हाथी आया और उसकी सूंड में माला थी। उसने वह माला इस गरीब आदमी को पहना दी। जैसे ही गरीब आदमी के गले में माला डली, लोग जय जयकार करने लगे। वह बहुत खुश थे कि उन्हें उनका राजा मिल गया है। राजपुरोहित ने उस व्यक्ति को बुलाया, उसका तिलक किया और कहा, राजा बनने की कुछ शर्तें हैं। व्यक्ति ने कहा, बताइए क्या शर्तें हैं। राजपुरोहित ने कहा, आपको अगले 5 सालों के लिए इस राज्य का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 सालों के बाद आपको यह राज्य छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ेगा। पास के जंगल में एक नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल रहते हैं। उनसे मुकाबला करना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर आप नदी पार करने में सफल हो गए तो नदी के उस ओर एक सुंदर सा गांव है। आप वहां सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं, मगर यह जरूर ध्यान रखें कि कुछ लोग इस नदी को पार करने के चक्कर में अपना जीवन गंवा चुके हैं। अब आप बताइए कि आप 5 सालों के लिए राजा बनने के लिए तैयार हैं? उस गरीब आदमी के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा 5 साल तो राजा बन के रहेंगे, फिर कुछ और सोच लेंगे। कम से कम 5 साल तो ठीक से गुजर जाएंगे। वह व्यक्ति 5 सालों के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया। यह 5 साल उस व्यक्ति के सबसे बेहतरीन साल थे। उसने मेहनत से बहुत अच्छा काम किया, सबका ख्याल रखा और जनता का पसंदीदा राजा बन गया। 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। आखिर विदाई का दिन आ गया। लोगों की आंखें भर आई कि इतना अच्छा राजा हमें छोड़कर जा रहा है। लोग रोने लगे कि इतने अच्छे व्यक्ति को अब यातनाएं सहनी पड़ेगी। उसे वह मगरमच्छ और घड़ियाल वाली नदी पार करनी पड़ेगी। क्या पता राजा मर न जाए। ढोल नगाड़ों के साथ राजा की विदाई हुई। लोग नदी के इस पार राजा की विदाई के लिए तैयार थे। राजा ने सबको आखिरी नमस्कार किया और नदी की ओर बढ़ने लगे। लोग हैरान थे कि राजा खुशी खुशी नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी मगरमच्छ और घड़ियालों से भिड़ने का भय नहीं था। उधर राजा खुशी खुशी नदी पार कर रहा था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में उस नदी पर लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया था। लोग फिर से प्रसन्न हो गए कि चलो अब राजा साहब सुरक्षित हैं, भले दूसरे गांव में रहेंगे मगर खुशी से रहेंगे। मित्रों, ये कहानी राजा और नदी की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हमें भी जीवन में एक सीमित समय मिला है जिसमें हम इस मनुष्य रूप में धरती पर आए हैं, लेकिन अब यह हम पर निर्भर करता है कि जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो क्या हमने इस भवसागर को पार करने के लिए वह पुल तैयार किया है या नहीं। और यह पुल हम तैयार कर सकते हैं अच्छे कर्मों से, दुआओं से, प्रार्थनाओं से और ध्यान से,
कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हों तब हमें यातनाएं ना सहनी पड़े, हमें कोई ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नर्क कहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए ताकि हम इस भवसागर को पार करके वहां पहुंच जाएं जहां दूसरा लोक है। यह छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि अच्छे कर्म करते चलिए, दुआएं कमाते चलिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब तक आप वहां पहुंचेंगे आपको इससे भी आगे दिखाई देने लगेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।